हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहित अग्रवाल और स्वागत है आपका बाइट डिकोड में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड का 15th प्रॉब्लम 3 सम। ये क्वेश्चन कई सारी बड़ी कंपनीज जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, अमेजन ये सब में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो अब चलिए इसका लॉजिक देख लेते हैं, उसके बाद इसका पाइथन कोड देख लेंगे। सो क्वेश्चन में हम लोग को एक इंटीजर एरे दिया गया है नम्स। हम लोग को उसका सारा ट्रिपलेट निकालना है, मतलब नम्स आई, नम्स जे और नम्स के, ऐसे करके कि आई, जे और के इक्वल ना हो, मतलब एक ही इंडेक्स में तीनों ना रहे, और सबका समेशन यानी कि नम्स आई, नम्स जे और नम्स के सबका समेशन 0 हो। यहाँ पर और एक चीज दिया गया है कि द सोल्यूशन सेट मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स, यानी कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है -1, 0, 1, 2, -1, -4, हम लोग लेट से ये 3 जगह ले रहे हैं, इसका सम हम लोग को 0 चाहिए। अब लेट से इस -1 के लिए हम लोग का सोल्यूशन आएगा -1, इधर 2, इधर -1, तो ये आ जाएगा अपना फर्स्ट सोल्यूशन जिसका रिजल्ट 0। सिमिलरली अब अगर हम लोग ये वाला -1 लें, इस -1 के लिए भी अपना आंसर आएगा -1, 2, -1, तो ये अपना डुप्लीकेट आ जा रहा है, तो हम लोग को ये चीज अवॉइड करना है। यहाँ पर इसका और भी एक सोल्यूशन जो यहाँ पर दिया गया है -1, 0, 1, यानी कि ये और ये तीन को ऐड करके हम लोग कर सकते हैं। सो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास कई अप्रोच हैं। फर्स्ट है जैसे ब्रूट फोर्स अप्रोच, जहाँ पर पहले हम लोग जो फर्स्ट वैल्यू है -1 उसको ए कंसिडर कर लेंगे, फिर 0 को बी, फिर बाकी सबको सी कंसिडर करेंगे, फिर देखेंगे किसी का सम 0 आ रहा है कि नहीं। फिर जब ये वाला कंडीशन हो जाएगा तब हम लोग इसको ए कर लेंगे, इसको बी, फिर बाकी सबको सी कर लेंगे। ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। बट इस केस में अपना कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n क्यूब। लेकिन इंटरव्यूज में अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ n क्यूब या फिर ऐसे बोले तो इंटरव्यूअर बोलेगा क्या इससे और अच्छा उपाय है, जो कि है हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में। तो अब चलिए इसे देख लेते हैं। ये प्रॉब्लम को ऑप्टिमल वे में सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास पहले जो एरे दिया गया है हम लोग उसको सॉर्ट कर लेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको ए से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद 2 पॉइंटर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। 2 पॉइंटर में क्या है, जहाँ से ए लिए हैं उसके बाद वाला हम लोग को एल पकड़ लेना है और एकदम राइट मोस्ट वाला आर, लेफ्ट राइट पॉइंटर्स, 2 पॉइंटर्स अपना रहेगा। फिर हम लोग को ये तीनों का सम करना है, मतलब a प्लस एल प्लस आर का हम लोग को सम करना है। अगर ये सम ग्रेटर देन 0 हुआ, यानी कि अपना राइट वाला बड़ा है, सॉर्टेड है ऑलरेडी, सो हम लोग राइट को तब डिक्रीज करेंगे। और अगर लेस देन 0 हुआ तब इसका मतलब क्या है, राइट सही है बट और मिनिमम वाला और आगे बढ़ाना है, तब हम लोग लेफ्ट को लेफ्ट प्लस 1 करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग को इधर यूज करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है -4, उसके बाद यहाँ पर पहले आ रहा है -1 और फिर 2 प्लस 2, यानी कि सो इसका सम हो रहा है -3, 0 नहीं है, तो अब ये क्या है लेस देन 0, तो हम लोग को लेफ्ट इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, यानी कि नया लेफ्ट हो जाएगा ये वाला। अगेन यहाँ पर सेम चीज ही आ रहा है -3, सो अगेन लेस देन 0, तो यहाँ पर लेफ्ट इंक्रीमेंट करेंगे, लेफ्ट आ जाएगा इधर। तो अपना नया सम जो होगा -1 प्लस 0 प्लस 2 जो होगा -2। सो ये अभी भी लेस देन 0 है, तो फिर अगेन लेफ्ट को आगे बढ़ाओ। अब लेफ्ट आगे बढ़ा के लेफ्ट आ जाएगा इधर, सो आ जाएगा नया सम -4 प्लस 1 प्लस 2, -1 आ रहा है। अगेन फिर जो सम है वो लेस देन 0 है, तो फिर से हम लोग को लेफ्ट आगे बढ़ाना पड़ेगा। बट 2 पॉइंटर में एक कॉन्सेप्ट है, हम लोग को ये लूप तब तक चलाना है जब तक लेफ्ट लेस देन राइट नहीं हो जाता। तो ये पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। सो अगर हम लोग -4 को ए पकड़े तो ऑब्वियसली वहां पर कुछ आ नहीं रहा, तो हम लोग को यहाँ पर कोई रिजल्ट ऐड नहीं हो रहा। अब हम लोग ए को आगे बढ़ाएंगे। सो ये हो जाएगा अपना ए, उस हिसाब से ये हो जाएगा लेफ्ट और ये वाला हो जाएगा राइट। अब हम लोग को सम करना है, -1 लेफ्ट है -1 और राइट है 2,
प्लस 2, तो सम हो गया 0। अब ये सम डन, तो 0 है तो हम लोग इसको ऐड कर देंगे। सो अपना लिस्ट जो कि हम लोग डिस्प्ले करेंगे वो हो गया -1 -1 2। ठीक है, अब हम लोग को और भी पॉसिबिलिटीज देखना है कि -1 को पहले रख के और क्या कॉम्बिनेशन बैठ सकता है। सो उसमें हम लोग कोई सा भी कर सकते हैं, जैसे कि लेफ्ट को आगे बढ़ा सकते हैं या फिर राइट को पीछे कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर लेफ्ट को आगे बढ़ा के वो वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। सो अगर 0 हो भी गया, ठीक है, उसको ऐड कर दिए, फिर लेफ्ट को आगे बढ़ाएं, लेफ्ट आगे बढ़ गया। सो नया सम होगा -1 0 +0 +2 जो कि हो रहा है 1। अब ये ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 मतलब r इक्वल्स टू r-1 होगा, यानी कि नया r बन गया ये वाला। सो अब फिर से सम करेंगे, -1 +0 +1 जो कि फिर आ रहा है अपना 0। अगर ये कॉम्बिनेशन बैठ गया तो हम लोग इसको लिस्ट में ऐड कर देंगे, -1 0 1। अब फिर से जब हो गया हम लोग को लेफ्ट आगे बढ़ाना है, बट अगर लेफ्ट हम लोग आगे बढ़ाएं तो लेफ्ट आ जाएगा इधर, ये कंडीशन हैम्पर होगा, तो इसलिए हम लोग का ये वाला लूप इटरेशन बंद हो जाएगा। अब ये वाला बंद होगा तो अब हम लोग को ए फिर से आगे बढ़ाना है, बट यहाँ पर एक चीज आ रहा है, देखिए ये -1 के लिए हम लोग का कॉम्बिनेशन बैठा -1 और 2, ये वाला एक, और एक कॉम्बिनेशन बैठा ये -1 के लिए, ये 0 ये 1। अब अगर हम लोग नेक्स्ट ए को फिर से -1 अगर करें तो फिर ये -1 में फिर से अपना ये कॉम्बिनेशन आ जाएगा 0 एंड 1 जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हम लोग को अवॉइड करना है। तो इसीलिए हम लोग प्रोग्राम लिखते टाइम एक कंडीशन और ऐड करेंगे जो कि अपना वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंडीशंस है कि जो नया वैल्यू मेरा है वो प्रीवियस वैल्यू के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी कि पहले अपना -1 था वो हो गया, फिर जो नया वैल्यू आया -1 ये प्रीवियस वैल्यू के सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम हुआ तो सेम रिजल्ट आने का चांसेस है। मतलब इस केस में जैसे -1 0 1 ये वाला कॉम्बिनेशन फिर से आ रहा था। सो इसको हैंडल करने के लिए हम लोग एक कंडीशन लिख देंगे कि इफ नम्स ऑफ ए अगर इक्वल्स नम्स ऑफ, यहाँ ए नहीं, लेट्स से यहाँ आई ले रहे हैं, अगर ये ith इंडेक्स है तो नम्स ऑफ i-1 अगर ये चीज हुआ तो फिर हम लोग वहां कुछ नहीं, हम लोग वापस लूप को इटरेट करेंगे, यानी कि i को आगे बढ़ा देंगे हम लोग ताकि i इसमें आ जाए, तब हम लोग को वो चीज हैंडल नहीं करना पड़ेगा। बस ये दो चीज अगर हम लोग ध्यान रखें, जहाँ फर्स्ट है हम लोग को ये कंडीशन एक देखना है कि इक्वल, अगर पहले वाला से इक्वल हुआ तो उसको आगे बढ़ा दो, ठीक है, और दूसरा है 2 पॉइंटर कॉन्सेप्ट। ये दो चीज अगर हम लोग कर लिए तो अपना ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। सो टाइम कम्प्लेक्सिटी हम लोग को सॉर्टिंग के लिए बेस्ट सॉर्टिंग में हम लोग लगा सकते हैं ऑर्डर ऑफ n log n, ठीक है। अब 2 पॉइंटर कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, फर्स्ट में एक पकड़ रहे थे, उसके बाद 2 पॉइंटर कर रहे थे, मतलब उसके लिए n जाएगा लेट से, फिर दूसरा पकड़ के फिर उसके लिए n-1, यानी कि ओवरऑल अपना 2 पॉइंटर कॉन्सेप्ट के लिए ऑर्डर ऑफ n² आ जाएगा, मतलब एक पकड़ के बाकी का 2 पॉइंटर लगाने के लिए। सो ये दो को अगर हम लोग एक साथ कर लें सो अपना ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा ऑर्डर ऑफ n², जो कि एक ऑप्टिमल वे है, और अगर आप इंटरव्यू में ये बोलेंगे तो इंटरव्यूअर खुश भी होगा। तो अब चलिए इसका पाइथन प्रोग्रामिंग देख लेते हैं। सो यह है अपना पाइथन प्रोग्राम, जहाँ पर हम लोग रिजल्ट स्टोर करने के लिए एक एम्प्टी लिस्ट ले रहे हैं, फिर जो नंबर्स दिया गया है उसको हम लोग सॉर्ट कर रहे हैं जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया था, फिर एक लूप चला रहे हैं i जो कि रहेगा अपना a। अब उसको लेंथ नंबर ऑफ -1 इतना तक चला रहे हैं, क्योंकि याद कीजिए जहाँ पर a हम लोग ने लिया था हम लोग को लेफ्ट उसका बाद का लेना है। अब अगर ये हम लोग पूरा n तक चला है तो हम लोग का आउट ऑफ बाउंड एरर आ जाएगा, इसीलिए हम लोग लेंथ -1 तक उसको चला रहे हैं। फिर अपना जो कंडीशन हम लोग ने डिस्कस किया था कि जो एलिमेंट चूज कर रहे हैं वो पहले वाले से इक्वल नहीं होना चाहिए, और एक चीज देख रहे हैं कि i ग्रेटर देन 0 अगर होना चाहिए, यानी कि अगर हम लोग फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हैं उसका पहले तो कुछ होगा नहीं,
तो वहाँ पर फिर से एक आउट ऑफ बाउंड एरर आ जाएगा। इसीलिए i ग्रेटर देन 0 अगर हुआ मतलब सेकेंड एलिमेंट से हम लोग वो चेक करेंगे, और अगर दोनों इक्वल हुआ मतलब सेकेंड एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट, फिर थर्ड या सेकेंड ऐसे करके कुछ भी इक्वल हुआ तो फिर कंटिन्यू, मतलब यहाँ पर घुसने की जरूरत नहीं है, वापस से यहाँ आके i+1 i इंक्रीमेंट होगा। अब अगर ये कंडीशन से हम लोग बच जाएं, फिर हम लोग लेफ्ट और राइट चूज करेंगे। लेफ्ट जो आपने डिस्कस किया था और राइट रहेगा एकदम एंड में। फिर जब तक while a लेस देन r है वहाँ पर हम लोग पहले सम निकालेंगे जैसे हम लोग ने बताया था लॉजिक में। फिर अगर सम ग्रेटर देन 0 है, सम 0 है तो यानी कि राइट को कमाएंगे, और सम लेस देन 0 है सो लेफ्ट को आगे बढ़ाएंगे। यह है अपना इतना तक का लॉजिक। और फिर आ रहा है एल्स, यानी कि जब अगर 0 हो जाए तो हम लोग को क्या करना है, ऐड कर देना है वो कॉम्बिनेशन। और हम लोग कोई सा भी जैसे डिस्कस किया था कोई सा भी चूज कर सकते हैं, लेफ्ट को आगे बढ़ा सकते हैं या फिर राइट को पीछे कर सकते हैं। हम लोग इस केस में लेफ्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। अब लेफ्ट को आगे बढ़ाने के लिए फिर से एक कंडीशन देख ले रहे हैं कि वो पहले वाले से इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि अपना वैल्यू था -1 फिर -1 ऐसे करके जैसा कि हम लोग ने बताया। सो अगर पहले वाले से इक्वल हो गया तो फिर प्रॉब्लम होगा। सो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। और एक रहेगा कि लेंथ अपना जो लेफ्ट है वो लेस देन राइट होना चाहिए। अगर ये दो सेटिस्फाइड हो गया तो फिर हम लोग लेफ्ट को आगे बढ़ा देंगे, और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। ये रहा अपना ओवरऑल 3 सम का सॉल्यूशन लॉजिक और उसका प्रोग्राम के साथ। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कुछ डाउट्स या क्वेश्चंस हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। टाटा।